Good evening to all. Vande Mataram. Now we are going towards miscellaneous 3, question number 3. Okay, question number 3 and 4, if you are properly observed, then both questions are so similar. अगर एक आपका solution हो गया, then second one you can do easily. Okay, चलिए start करते हैं. Cos x plus cos y whole square plus sin x minus sin y whole square. Guys, अब यहाँ पे square है, so you can follow the identities also. a plus b whole square, a minus b whole square, उसकी formula लगाओ. Then after cos square plus sin square 1, cos square y plus sin square y वो भी 1. वैसे भी कर सकते हो, लेकिन easily you can do by formulas of cos x plus cos y, c plus c and s minus s. Why? Because उसमें क्या करना पड़ेगा, पहले आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, देन आपको आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी, और जो भी दो नंबर्स आपके बच रहे हैं, मिडल कॉलम्स, मिडल वैल्यूज, यहाँ पे प्लस वाली, यहाँ पे माइनस वाली, वहां से कॉमन निकालो. देन आफ्टर यू हैव टू अप्लाई दैट फॉर्मूला. ठीक है, सो दैट प्रोसेस इज क्वाइट लॉन्ग. तो यहाँ पे डायरेक्टली हो जाएगा c प्लस सी 2cc. देखिए 2cc में फर्स्ट वन cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू cos x माइनस वाई बाई 2. अब पूरा स्क्वायर है, सो आई एम ऑल्सो राइटिंग कंप्लीट स्क्वायर. ठीक है, वैसे तो मल्टीप्लीकेशन ही है, तो आप डायरेक्टली स्क्वायर लिख लो तो भी चलेगा. चलिए, अब s माइनस एस क्या होगा गाइस? प्लस मैम. यस बेटा. मैम ब्लर है. ब्लर है. ओके, उतना ही कराओ. सो s माइनस एस मतलब 2 cos sin 2cs. तो cos में क्या आएगा? x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2. अब यहाँ पे देखिए व्हाट इज द सिचुएशन. 2 square, here it is 2 square, here it is also 2 square, so I can common 2 square, that is 4. Here your first step is cos x plus y by 2, लेकिन एक्चुअली कितना है? स्क्वायर है ना? सपोज थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लो कि ये थीटा है, सो आई कैन राइट cos स्क्वायर थीटा, है ना? सो नो डाउट अबाउट इट. व्हाट इज लेफ्ट इनसाइड? ये दोनों मैंने कॉमन निकाले विथ स्क्वायर, विथ स्क्वायर. ओके, अब यहाँ पे व्हाट इज लेफ्ट? cos स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2. राइट? सो व्हाट इज दैट? cos square theta minus plus sin square theta. Your identity is there. Yes, your identity is there. So you can write 1. You can write 1. So this is your RHS. Done, 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 done. हो गया? Easy question है, लेकिन फिर भी पूछते हैं in 2 marks, sometimes in 3 marks. ठीक है, चलिए फटाफट से ऐसा सेम क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 4 LHS कर लेते हैं. cos x माइनस cos y क्या है? सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस है, वो भी सिर्फ फर्स्ट स्टेप में. चलिए c माइनस सी तो मतलब माइनस 2ss, c माइनस सी तो माइनस 2ss. इसको मैं थोड़ा कर्ली ब्रैकेट बना दूं. ओके, x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन x minus y by 2 whole square plus what is for this? S minus s, same 2cs. Yes, 2cs. चलिए, what I can be, I could common out 2 and sin x minus 2, ये वाला, and last term. यहाँ पे फर्स्ट टर्म कॉमन निकली थी, अब c minus c कन्वर्ट कर दिया, so 2 square that is 4 into sin square x minus y by 2. ये टर्म दोनों में से मैंने कॉमन निकाली, एंड मल्टीप्लीकेशन में है
सो यहाँ पे भी स्क्वायर लगेगा, यहाँ पे भी स्क्वायर, एंड हियर इट इज ऑल्सो स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे स्क्वायर लिखना पड़ेगा, है ना। तो मैं स्क्वायर कॉमन निकाल रही हूँ गाइस, इसमें समझ में आया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। स्क्वायर है पूरा और मल्टीप्लिकेशन में है तो स्क्वायर कॉमन निकलेगा। व्हाट इज लेफ्ट हियर? साइन स्क्वायर x plus y by 2 plus here it is cos square x plus y by 2. So this is sin square theta plus cos square theta. That is your identity and that is 1. So into 1. So your answer is 4 sin square x minus y by 2 and that is your RHS. Okay? किसी को कोई भी डाउट है यहाँ पे? 5 and 6 नंबर मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिए थे, सबने कर लिए। किसी को डाउट उसमें? चलिए, ओके ओके फाइन। तो अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। Question number 7. Question number 7. What is that? Sin 3x plus sin 2x minus sin x. Guys, किसी का भी किसी के साथ भी जुगाड़ कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा। सोचो, हम चेंज कर करके देख ले, लेकिन कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा। Nothing is common out, है ना? कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। So what I can do, I just can do is, मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे सिर्फ इतना करना पड़ेगा कि मुझे कोई भी दो ले लेने हैं। First one is sin 3x, second one is sin 2x and minus sin x. This is my LHS. This is my LHS. चलिए, फर्स्ट एंड सेकेंड को अगर मैं ले लूं तो क्या होगा? देखिए, अगर फर्स्ट एंड थर्ड को लेंगे ना तो एक बेनिफिट ये मिलेगा कि आपकी जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन होंगे ना वो इवन नंबर आएंगे। चलिए, तो फर्स्ट वन एंड लास्ट वन को ले लेते हैं। sin 3x माइनस sin x प्लस sin 2x। चलिए, s माइनस s तो 2cs। यस, करो एडिशन। क्या होगा? 3x प्लस x दैट इज 4x। यहाँ पे 2 मल्टीप्लिकेशन में है तो मुझे नीचे डिवाइड करना है। दैट इज ओनली फॉर रिमेम्बर। देखिए, मैं हर बार बोल रही हूँ। ओके, साइन में क्या होगा? सब्ट्रैक्शन 3x माइनस x दैट इज 2x बाई 2 प्लस साइन 2x एज इट इज। ओके, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ। 2 cos 2x इंटू साइन x। अगर मुझे यहाँ से कुछ भी कॉमन निकालना है तो sin 2x है तो cos 2x तो आ नहीं सकता। लेकिन अगर मैं sin 2x का फॉर्मूला पुट करूं, व्हाट इज द फॉर्मूला? यस, sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। डायरेक्ट 2x ही है तो x हो जाएगा। देखो, 2 कॉमन, sin x कॉमन। टीचर ऐसा सोचेंगे कैसे? तो यहाँ तक तो पहुंच गए, फिर sin 2x में अगर एज इट इज लिख रही हूँ सो दैट इज नॉट माय RHS। अगर यहाँ पे मेरी RHS आ गई तो मुझे आगे कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब भी sin 2x है तो आपको सोचना पड़ेगा that you have to put the formula। चलिए, cos 2x प्लस cos x बचेगा अंदर, करिए। c प्लस c 2cc एडिशन 3x by 2 एंड सब्ट्रैक्शन क्या होगा? x by 2। गाइस, दिस इज योर RHS। देखिए, 2 into 2 4 हो गया। 4 sin x into cos 3x by 2 into cos x by 2 and this is your RHS. Am I right? Yes. Yes, this is your RHS. ओके, चलिए, अब सबसे इम्पोर्टेंट सम ऑफ दिस चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10। ओके, व्हाट इज द क्वेश्चन? पहले थोड़ा सा ब्रीफ में आपको एक्सप्लेन कर दूं कि करना क्या है।
आपको वैल्यू गिवन है 10x की, वॉट एवर वैल्यू इज गिवन ऑफ 10x, ठीक है। आपको वैल्यूज फाइंड करनी है sin x/2, cos x/2 एंड tan x/2। ओके, चलिए थोड़ा सा मैं हटके जाती हूँ। सपोज आपको tan 2x की वैल्यू गिवन है और आपको फाइंड करनी है वैल्यू sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x एंड tan स्क्वायर x की। तो गाइस फॉर्मूला पता है? यस, वी हैव फॉर्मूला फॉर दिस। यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको डबल किया तो इसको भी मैंने डबल कर दिया। देखिए tan x था उसका 2x किया, sin x/2 था तो मैंने x किया। स्क्वायर क्यों लगाया है? क्या? क्योंकि आपको फॉर्मूला याद आए कि मेरे पास tan 2x में तो नहीं, लेकिन अगर इसको मैं cos 2x में कन्वर्ट कर दूं, जो हम डिराइव कर सकते हैं ना, tan x वैल्यू है तो मैं cos x की फाइंड कर सकती हूँ यूजिंग पाइथागोरन, है ना। पाइथो अंकल बहुत हेल्प करेंगे, है ना, हर एक जगह पे। इन ट्रिगोनोमेट्री पाइथागोरियन थ्योरम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलिए, सो व्हाट इज द फॉर्मूला? हु इज गोइंग टू टेल मी द फॉर्मूला? इसी फॉर्मेट में मैंने आपको लिखवाया है। सो हु इज गोइंग टू टेल मी द फॉर्मूला? साइन स्क्वायर 2x का cos 2x में फॉर्मूला। देखिए cos 2x के हमने 3 फॉर्मूला किए। फर्स्ट वन cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, सेकेंड वन 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 एंड थर्ड वन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो वही फॉर्मूला पे से मुझे साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या मिलेगा? हु इज गोइंग टू टेल मी? पर्ल? Yes, ma'am. बोलिए, साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला याद है cos 2x में? नो, 1 minus cos square x. 1 माइनस cos 2x बाई 2। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डोंट फॉरगेट, नॉट अ सिली मिस्टेक। वैसे हमने क्या लिखा था? पहले लिखा था 2 sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x, देन आफ्टर 2 नीचे जाएगा। ओके, दिस इज 1 प्लस cos 2x बाई 2 एंड यहाँ पे दोनों का डिवीजन, दैट इज 1 माइनस cos 2x अपॉन 1 Minus प्लस, cos 2x, 1 plus cos. यस, ओके फाइन बेटा। चलिए अब यहाँ से इस पे जाना है तो मुझे सिर्फ स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है। तो यही फॉर्मूला मैं लिख रही हूँ। देखिए है मेरे पास 10x, तो 10x पर से मैं किसकी वैल्यू फाइंड करूंगी? फर्स्ट आई हैव टू फाइंड व्हाट इज cos x, ठीक है। देन आफ्टर आई एम यूजिंग दिस फॉर्मूला 1 माइनस cos x बाई 2। देखिए यहाँ पे हाफ हुआ तो ये भी मुझे हाफ करना पड़ा, 2x का x। यहाँ पे होगा 1 प्लस cos x बाई 2 और यहाँ पे होगा 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। ये जो एंगल है इसका डबल, cos 2 थीटा की फॉर्मूलाज है ना, ये सारी cos 2 थीटा की फॉर्मूलाज है। यहाँ पे आएगा sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा एंड tan स्क्वायर थीटा। दिस इज योर cos 2 थीटास फॉर्मूलाज कन्वर्जन, है ना। तो यहाँ पे x/2 है तो यहाँ पे x जाएगा, तो वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला। ओके, ये मैंने आपको मेथड एक्सप्लेन की। अब एक और चीज, एंगल को कैसे कन्वर्ट करते हैं? हाउ कैन वी कन्वर्ट एंगल? सपोज मुझे ऐसा बोला है कि योर x इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। यहाँ पे एक भी क्वेश्चन में आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं गिवन है, इसलिए आई एम टेकिंग x इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। चलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 0 लेस देन x लेस देन पाई बाई 2। यस, 0 लेस देन x लेस देन पाई बाई 2, दैट इज माय फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? क्योंकि मुझे आफ्टर स्क्वायर रूट मुझे दो वैल्यूज मिलेंगी गाइस, प्लस एंड माइनस। तो मुझे ये भी सोचना है कि इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। ये हम लोग टोटली भूल जाते हैं। क्यों?
क्योंकि अब तक हमने 10th में नहीं किया, लेकिन जैसे ही क्वाड्रेंट सिस्टम में आप एंटर करते हो तो आपको डिसाइड करना है कि आपका जो एंगल है, यहाँ पे एंगल क्या है x/2, तो x/2 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तीनों के डिनोमिनेटर को, यहाँ पे तो ऑलरेडी 2 है, तीनों के डिनोमिनेटर को मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो 0/2 दैट इज 0, दिस इज x/2 एंड दिस इज π/4। मतलब क्या हुआ गाइस, कुछ ऐसा हुआ कि अभी तक मेरा जो x था ना, दैट इज लाई बिटवीन फुल फर्स्ट क्वाड्रेंट Q1 में था। अब जैसे ही मैंने हाफ किया तो क्या हो गया, वैल्यू भी हाफ होगी, सो इट लाइज बिटवीन हाफ क्वाड्रेंट, फर्स्ट हाफ क्वाड्रेंट 0 to π/4। ओके, तो हर एक जगह पे आपको अगर बाई 2 करना है, सपोज यहाँ पे x/2 है तो आपको बाई 2 करना है। बाई 2 करने के लिए क्या करेंगे आप, डिनोमिनेटर में 2 से डिवाइड करेंगे, दैट्स इट। सबको समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट, ईच एंड एवरीवन? फॉर्मूला देख लो। अब मैं फॉर्मूला रब कर दूंगी क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 बहुत लॉन्ग है, तो आई नीड अ फुल बोर्ड फॉर दैट। क्या करेंगे, पहले tan x को cos x में कन्वर्ट करेंगे, देन आफ्टर sin x/2 1 माइनस cos x, पहले हम स्क्वायर ही फाइंड करेंगे, देन आफ्टर लास्ट में हम स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम। ओके, साइन में जाएगा माइनस, जो मैंने आपको वैल्यूज में भी बोला था, कॉस में जाएगा प्लस, tan में ऊपर माइनस नीचे प्लस। ओके, चलिए, सो आई एम रिमूविंग ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 8, find the values of sin x/2, cos x/2 and tan x/2. Number 1, what is given to you? Tan x is given to you -4/3. Yes, क्या given है, tan x equal to -4/3 and x is second quadrant, x is in second quadrant। देखो वो भी सेटिस्फाइड करेगा कंडीशन को, tan आपको नेगेटिव गिवन है, तो नेगेटिव कहाँ पे होता है, tan in fourth and in second quadrant। चलिए, so question number 8, tan x is equal to -4/3 and x is in second quadrant। second quadrant मतलब π/2 less than x less than pi। तो first thing I am doing is cos x फाइंड करना है और इसका हाफ कर दो। ओके, इसका हाफ करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 2 से डिवाइड करो तो ये क्या हो गया, π/4 लेस देन x/2 लेस देन π/2। कौन सा क्वाड्रेंट है गाइस, π/4 मतलब 45। फर्स्ट क्वाड्रेंट, yes, lies in first quadrant, so therefore all values are positive, all values are positive, right? अब दूसरी चीज साथ में क्या करना है, tan x गिवन है आपको -4/3, तो अभी तो 4/3 ले लो। व्हाट इज योर पाइथागोरियन ट्रिपलेट, 3, 4, 5। सो व्हाट इज cos, cos x इज इक्वल टू 3/5, लेकिन x कहाँ है, x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। हाँ गाइस देखो, x सेकेंड क्वाड्रेंट में है, x/2 फर्स्ट में, x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होगा। अगर ये भूल गए आप, यही दिमाग में चला तो ये वैल्यू और आगे की सारी वैल्यूज रॉन्ग हो जाएगी। ओके, सो डोंट फॉरगेट दिस, डोंट फॉरगेट दिस। ओके, सबको समझ में आया इतना पोर्शन, ईच एंड एवरीवन क्लियर? ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला देखते हैं। sin स्क्वायर x/2, sin स्क्वायर x/2 मतलब 1 माइनस cos x/2, 1 माइनस cos x। चलिए यहाँ पे 1 माइनस -3/5/2, so what is that possible,
5 प्लस 3 दैट इज 8/5, 5 इंटू 2 हो जाएगा 10, सो आंसर इज 4/5। ये मिला मुझे साइन स्क्वायर x/2। अब x/2 कैसा है मेरा, पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो साइन की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। x/2 कहाँ है, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो साइन की वैल्यू मुझे पॉजिटिव मिलेगी। तो मुझे लेना है स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/√5, नीचे √5 नहीं चलेगा, सो आंसर इज 2√5/5। मैंने क्या किया, √5 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ओके गाइस, ये हो गया मेरा साइन x/2 फर्स्ट वैल्यू। चलिए cos स्क्वायर x/2 सेम जाएगा, सिर्फ यहाँ पे प्लस है, लेकिन यहाँ पे प्लस की वजह से थोड़ी गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ है, वैल्यू हमारी नेगेटिव है। देखो अगर यहाँ पे माइनस करना भूल गए ना तो आपके आंसर ऑल्टरनेट हो जाएंगे, आंसर ऑल्टरनेट हो जाएंगे, जो टेक्स्ट बुक में गलती से ऑल्टरनेट ही है। ओके, सो 2/5/2, so that is 2/10, 2 कट, आंसर इज 1/5। ये है आपका cos स्क्वायर x/2। So what is cos x/2? Again x/2 lies in first quadrant, so positive value 1/√5, लेकिन √5 नीचे नहीं चलेगा, so your answer is √5/5। आंसर इज √5/5। अब आता है 10, तो 10x/2 क्या करेंगे, obviously sin x/2 upon cos x/2। Anyone wants to put formula? No problem, लेकिन हमारे पास sin and cos दोनों वैल्यूज हैं, so just put it। देखिए क्या हो जाएगा, 5 भी कट, √5 भी कट, so your answer is 2। इसको भी आप पुट करें तो भी चलेगा। देखिए 2/√5, 1/√5, √5 कट, आंसर इज 1। गाइस समझ में आया क्या करना है, दोनों क्वाड्रेंट ध्यान में रखने हैं, x का भी फॉर cos x एंड सेकंड वन x/2 फॉर ऑल दिस 3 वैल्यूज। अब सपोज यहाँ पे 10x/2 के बदले cot x/2, sec x/2, cos x/2 कुछ भी मांग ले, देन ऑल्सो यू हैव टू डन इट। ओके, कोई डाउट? सो व्हाट इज योर क्वेश्चन नंबर 9? 10x क्या गिवन है आपको, 10x इज इक्वल टू, सॉरी डायरेक्ट cos x ही गिवन है, चलिए फाइन, तो ये भी मेरी मेहनत गई। cos x इज इक्वल टू -1/3 गिवन है आपको, एंड x इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, x इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो मतलब क्या होगा आपका, थर्ड मतलब पाई लेस देन x लेस देन 3π/2। तो अगर मुझे x/2 का क्वाड्रेंट चाहिए, सो डिवाइड करो 2 से, 3π/4, सो व्हाट इज दिस, π/2 to 3π/4 मतलब हाफ सेकेंड क्वाड्रेंट, सो देयरफॉर x/2 लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो देयरफॉर क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में sin x/2 is positive, cos x/2 and tan x/2 is negative। ओके, वहां पे फर्स्ट क्वाड्रेंट था तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट है, सो साइन पॉजिटिव, cos एंड tan बोथ आर नेगेटिव। चलिए अब पुट द वैल्यू, व्हाट डू एल्स, यहाँ पे भी नेगेटिव है, +1/3/2, तो ये हो जाएगा 3 + 1 4, 4/6, 4/6 मतलब 2/3, दिस इज योर साइन स्क्वायर x/2। तो साइन x/2 कैसा लेना है मुझे, पॉजिटिव, सो पॉजिटिव स्क्वायर रूट 2/3, दैट इज योर साइन x/2। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे गड़बड़ होगी, नेगेटिव है तो क्या होगा, 3 - 1/3/2, दैट इज 2/6, सो योर आंसर इज 1/3। सो cos x/2 क्या हो गया, 1/√3। गाइस वैसे तो ये सम आप खुद कर सकते हैं,
चलिए यहाँ पे पहले मैं ये वैल्यू पुट कर देती हूँ, देन आफ्टर आई एम गोइंग टू मेक दिस √2 3√2 सॉरी √6/3। देखिए क्या किया मैंने, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, यहाँ पे भी √3/3। ओके, अगर आप उसको रैशनलाइज करना चाहें तो चलिए यहाँ पे तो √3 कट हो जाएगा, सो व्हाट इज लेफ्ट √2। दिस इज योर आंसर गाइस, दिस इज योर आंसर्स। ओके, sin x/2, cos x/2 एंड tan x/2। गाइस अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचर यस बेटा टीचर बोलो। नेगेटिव नहीं आएगा cos x/2? हाँ नेगेटिव cos आएगा, x/2 हाँ यस negative यस है। यस यस नेगेटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट है साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव, यस वेरी गुड बच्चा। tan भी आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ठीक है, सो दिस वैल्यू इज योर -√2। ओके, मैंने पहले बोल दिया लेकिन आई फॉरगॉट इन लास्ट। ओके, सो दिस इज योर आंसर। अब जो 10th क्वेश्चन है दैट इज वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, चलिए ये वाला क्वेश्चन तो आप खुद भी कर सकते थे, लेकिन 10th क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी, कैसे मोस्ट आईएमपी है अब भी आपको पता चलेगा। देखिए वहां पे आपको, यहाँ पे तो cos x की वैल्यू डायरेक्ट गिवन थी, फर्स्ट में क्या हो गया, एक सम में आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट मिल गया, तो मतलब आपकी वैल्यू रूट में नहीं आई। अब प्रॉब्लम इज देयर कि जब आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है और वैल्यूज अगर रूट में आ रही है, देन सिंप्लीफिकेशन का जो काम है वो बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, एंड दैट वी आर गोइंग टू डू। अगर आपने एक्स्ट्रा लेक्चर्स, एक्स्ट्रा वीडियो का लेक्चर देखा है, सेकेंड वाला, सेकेंड चैप्टर का सेकेंड एक्स्ट्रा लेक्चर का, ठीक है, तो थोड़ा बहुत आपको वहाँ से भी हिंट मिल जाएगा। और अगर नहीं देखा है सो यू कैन सी आफ्टर योर स्कूल एग्जाम, आफ्टर कंप्लीटिंग योर स्कूल एग्जाम। चलिए साइन 1/4 है, ठीक है, x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब π/2 लेस देन x लेस देन पाई, तो x/2 कहाँ पे जाएगा, अगेन इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो साइन पॉजिटिव, कॉस एंड tan नेगेटिव। ओके, चलिए यहाँ पे पहले मैं ट्रायंगल ड्रॉ कर रही हूँ, दिस इज 1 दिस इज 4 गाइस। तो कॉस ये वाली साइड क्या होगी, देखिए 4 स्क्वायर 16 -1 स्क्वायर है ना, हाइपोटेनियस माइनस साइड स्क्वायर 16 - 1, सो दैट इज √15। अब सारी गड़बड़ स्टार्ट होगी, देखिए कॉस x is equal to √15/4 and which is the quadrant, second quadrant, मतलब cos नेगेटिव है। ओके, अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ फर्स्ट वैल्यू, साइन स्क्वायर x/2 दैट इज 1 - cos x/2। टीचर यस बेटा, यस बेटा, cos और tan पॉजिटिव आएगा ना? हाँ सेकेंड क्वाड्रेंट है x का cos बेटा, और tan पॉजिटिव आएगा। क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो बेटा, No, ma'am. Negative ही आएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट है ना बेटा, दोनों सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, हाँ यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यस यस यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यस, सो ऑल आर पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव, साइन कॉस एंड tan आर पॉजिटिव। चलिए यहाँ पे क्या है, x इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सो -15/4। अब बिल्कुल ध्यान से 1 माइनस √4 15/4/2, ओके, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और ये जाएगा आपका एलसीएम, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रही हूँ, एलसीएम लिया है बस, दैट्स इट, और कुछ नहीं किया, और माइनस माइनस प्लस, तो नीचे क्या हो जाएगा गाइस 8।
अब देखो ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, मुझे आंसर चाहिए साइन एक्स बाई टू का। तो अगर मैं स्क्वायर रूट लूंगी तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट स्क्वायर रूट नहीं लिख सकती, मुझे पहले इसको कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कंप्लीट स्क्वायर में जो आपकी मिडल टर्म है, कंप्लीट स्क्वायर में जो आपकी मिडल टर्म है वो आपका क्या आता है, 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए इंटू बी। तो यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रही हूँ, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको पता चलेगा। तो अभी के लिए मैं क्या कर रही हूँ, 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। देखिए 8 प्लस 2 रूट 15 बाई 16। अब 15 है तो 15 के फैक्टर्स 3 फालजा लिख सकती हूँ। ऐसे फैक्टर सोचने हैं कि जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन 15 हो एंड एडिशन 8 हो। मल्टीप्लिकेशन 15 एंड एडिशन 8, तो कौन से फैक्टर्स बनेंगे, 5 प्लस देखिए रूट 15, सो रूट 5 रूट 3 प्लस 3 डन बाय 16। अब देखिए ये ऑलरेडी आपका कंप्लीट स्क्वायर है, रूट 5 प्लस रूट 3 होल स्क्वायर। देखिए फर्स्ट टर्म स्क्वायर दैट इज 5 प्लस 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 3, यस, एंड लास्ट टर्म इज रूट 3 स्क्वायर दैट इज 3। हो गया कंप्लीट स्क्वायर बाय 16 स्क्वायर, मतलब दैट इज ऑल्सो अ 4 स्क्वायर। ये मेरा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 है। अब आई हैव टू टेक स्क्वायर। स्क्वायर रूट लेने के लिए क्या देखना है, अब साइन देखो कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यस फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव, सो रूट 5 प्लस रूट 3 बाई 4। गाइस दिस इज योर आंसर फॉर साइन एक्स बाई 2। द मेन प्रोसेस इज टू मेक इट कंप्लीट स्क्वायर, है ना। और एक बार होगा हमारा रिवीजन, क्यों, क्योंकि वी आर गोइंग टू फाइंड कॉस स्क्वायर ऑल्सो। ओके चलिए, माइनस डायरेक्ट में कर रही हूँ, रूट 15 बाई 4 बाई 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस रूट 15 बाई 8। 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो यहाँ पे 2 से क्यों मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, जस्ट ये फॉर्मेट में लाने के लिए, 2a इंटू बी वाला आपका जो फॉर्मेट है ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। तो 2 तभी आएगा जब मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूंगी, तभी आपकी मिडल टर्म सेट होगी। ओके, सो दैट्स व्हाई आई एम मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड विद 2। नीचे हो जाएगा 16। चलिए फिर से वही 5 माइनस 2 रूट 5 इंटू रूट 3 प्लस 3। यस बेटा, इसको परफेक्ट स्क्वायर करना जरूरी क्यों है? परफेक्ट स्क्वायर इसलिए करना है क्योंकि मुझे स्क्वायर लेना है, स्क्वायर रूट लेना है, सॉरी। मैं उसको ऊपर भी कर सकते हैं ना, यहाँ पे स्क्वायर रूट लेना है, दैट्स व्हाई। और मुझे आंसर चाहिए इन दिस फॉर्मेट। यहाँ पे ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन जब तक आप उसको कंप्लीट स्क्वायर बना सकते हो यू हैव टू मेक इट। अगर नहीं हो रहा है, सपोज यहाँ 4 के बदले और कुछ है, सपोज 10 है, तो आपका कंप्लीट स्क्वायर कुछ भी कर लो नहीं होगा, है ना। सो देन इन दैट केस यू हैव टू लिव इट। लेकिन जब तक पॉसिबल है तब तक यू हैव टू मेक इट। ओके चलिए, सो यहाँ पे 8 को मैंने कन्वर्ट कर दिया 5 प्लस 3 में। बेटा 1 मिनट कंप्लीट कर लेने दो मुझे। चलिए क्या होगा, रूट 5 माइनस रूट 3 होल स्क्वायर अपॉन 4 को भी मैं ले लेती हूँ साथ में बाय 4 होल स्क्वायर। सो दिस इज कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। सो व्हाट इज माई कॉस एक्स बाई 2? कॉस एक्स बाई 2 होगा रूट 5 माइनस रूट 3 बाई 4। ओके, आपको गाइस सेकेंड क्वाड्रेंट ही है ना, यस सेकेंड क्वाड्रेंट ही है। ओके, सो दिस इज योर आंसर। सपोज सेकेंड के बदले थर्ड क्वाड्रेंट, सॉरी फर्स्ट के बदले सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो यहाँ पे आप नेगेटिव भी लिख सकते हैं या फिर रूट 3 पहले लिख सकते हैं, रूट 5 बाद में लिख सकते हैं। जब बीच में माइनस है तो थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि अगर आपकी वैल्यू पॉजिटिव है, जो कि यहाँ पे है, ओके,
तो आपका जो बिगर नंबर है ना वो आगे आना चाहिए। ये वैल्यू जो है पूरी वो पॉजिटिव बननी चाहिए। ओके, तो इसलिए मैंने √5 को आगे रखा है, √3 को पीछे रखा है। ओके, चलिए अब आएगा 10x/2। व्हाट इज 10x/2? करो दोनों को डिवाइड। सो √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3। अब फिर से उल्टा जाना पड़ेगा क्योंकि नीचे रैशनलाइज नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, √5 प्लस √3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो नीचे बन जाएगा a² माइनस b²। डन। और ऊपर देखिए इसी का एडिशन है, तो मतलब आपका ये प्रोसेस होगा, देन आफ्टर ये प्रोसेस होगा। ओके, सो यहाँ पे हो जाएगा 8 प्लस 2√15 और नीचे आएगा √5² दैट इज 5 एंड √3² दैट इज 3। तो ऊपर से भी मैं 2 कॉमन निकाल दूं, 4 प्लस √15/2, 2 कट, योर आंसर इज 4√15 फॉर 10x। देखिए साइन कॉस से 10 का आंसर डिफरेंट है। ओके गाइस, ये सम एटलीस्ट 5 टाइम्स आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलिए